भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत खत्म हुई है। हॉटलाइन पर भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत हुई है। डीजीएमओ की बातचीत पर सूत्रों के हवाले से खबर, सीज फायर के साथ ड्रोन से जुड़े मसले पर बातचीत हुई है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर पर चर्चा हुई है। डीजीएमओ की अगली बातचीत की तारीख जल्द तय होगी। सीज फायर पर दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत, तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत खत्म हो गई है। एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर, डीजीएमओ के स्तर की बातचीत यहां पर खत्म हो गई है। हॉटलाइन पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अब तक जवाबी हमले को जानकारी भारतीय सेना ने दी है। भारतीय सेनाओं के ऑफिसर ने बताया कि 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। चीन में बने कामकेज ड्रोन को मार गिराया गया। भारत सरकार के बजट सपोर्ट से यह संभव हुआ। वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि स्वदेशी आकाश सिस्टम ने शानदार काम किया है। पिचोरा और एडी गन ने ड्रोन मार गिराए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए। तीनों सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने साथ काम किया है। सेना ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। किराना हिल्स पर हमले के सवाल पर वायुसेना का जवाब, डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल AK भारती का बयान आया है। परमाणु ठिकाने की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सेना ने कहा कि हमने किराना हिल्स साइट पर हमला नहीं किया। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। 13 से 23 मई तक बीजेपी की तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तिरंगा यात्रा, बीजेपी के बड़े नेता तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मंत्री ओपी राजभर का विपक्ष पर निशाना, सीजफायर को लेकर सवाल पर पलटवार किया गया। विपक्ष को बस विरोध करना है। हमारे पीएम ने सराहनीय कदम उठाया, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं।
काम है विरोध करना सरकार का। एक लोगों ने ये मान लिया कि विरोध करना है। दुनिया के तमाम देशों को मिला करके अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो उसमें कुछ शर्तें हैं जो भारत को भी उन शर्तों को मानना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाया एक सराहनीय कदम था, और हम तो उनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। और जो दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन लोगों के निवेदन पर कि भाई युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, हम सब लोग मिल कर के रहें, विकास के लिए काम करें। जो ये आतंकवाद आप पाल करके रखे हो ऐसी व्यवस्था मत करो। तो जब लोगों ने समझाया है तो बात बनी है। अब वो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने आप जाते हैं जब विश्व बैंक से मदद लेने के लिए, तो विश्व बैंक के जो मेंबर हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अब वो उनका विषय है, लेकिन जो देश। वाराणसी में सीएम योगी विकास कार्यों का और कानून व्यवस्था की बैठक की है। इस बैठक में प्रशासन के अफसरों के साथ साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर को 2 बड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी है। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में बने अत्याधुनिक अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया गया। ये दोनों योजनाएं गोरखपुर को स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। गोरखपुर के सिविल लाइन में करीब 2.5 करोड़ की लागत से डे केयर सेंटर बनाया गया है। सेंटर में बुजुर्ग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रह सकेंगे। इस डे केयर सेंटर में बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी, इंडोर गेम, योग हॉल और कैफेटेरिया बनाया गया है। वहीं करीब 12 करोड़ की लागत से बने अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में नगर निगम से जुड़ी सभी सेवाएं एक जगह मिल सकेंगी। पिछली बार हम लोगों ने गार्बेज प्लांट का उद्घाटन किया था, उस समय सांसद जी नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वे आए हैं और आते ही उनकी नजर सबसे पहले पड़ी कि वो बोले कि शीश महल किसका है। हमने कहा शीश महल नहीं, ये अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर है। शीश महल तो रामगढ़ ताल के किनारे है। ऊपर जाकर के वो पार्षदों के एक रूम में बैठ गए, कहे कि अगर मैं इसको अपना कार्यालय बना देता, तो मैंने कहा पार्षदों को फिर शीश महल दे दीजिए। ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया। उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था, और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में अग्निकांड पीड़ित को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पीड़ित संदीप कुमार की मदद की गई। बता दें कि राम जानकी नगर के रहने वाले संदीप का घर जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद सीएम ने मदद के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि दी है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में 9 मई को राजौरी में मुजफ्फरनगर के साहिब और उसकी 1.5 साल की भतीजी आयशा नूर की मौत हो गई। दोनों के शव को उनके गांव खाईखेड़ा में लाया गया। इस दौरान भारी भीड़ के साथ पुलिस प्रशासन और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। साहिब 15 साल पहले रोजगार की तलाश में कश्मीर गया था और तब से राजौरी में एक वर्कशॉप में बतौर डेंटिस्ट काम कर रहा था। राजौरी से वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब का फ़ोन आया कि उनकी मृतकों के वारिसों के नंबर और उनकी डिटेल मांगी है, तो हम उसकी डिटेल
उनके खाता नंबर, उनको कुछ आर्थिक मदद देना चाहती है जम्मू कश्मीर सरकार, उसकी डिटेल हम भिजवा देंगे। अभी उसके जिसकी डेथ हुई है लड़के की, उसकी पत्नी का अकाउंट नंबर नहीं मिल पाया, बाकी सारी डिटेल मिल गई है। कुशीनगर में 17 परिवारों ने अपनी नवजात बेटियों का नाम सिंदूर रखा है। परिवारों का कहना है कि सिंदूर सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक भावना है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर और देशभक्ति की भावना के साथ कुशीनगर में 17 नवजात लड़कियों का नाम उनके परिजन ने सिंदूर रखा है। यह नाम जो है सिंदूर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको दिया। जिसको और यह चूँकि इस सिंदूर नाम इतना अच्छा प्रचलित हुआ कि कुछ लोगों ने बहादुरी को देख के अपनी बच्चियों का नामकरण सिंदूर रखा। पोती का नाम सिंदूर इसलिए रखा कि पाकिस्तान द्वारा जो है भारत पे कूटनीतिपना चलने के कारण भारतीय सेना ने ज़बरदस्त जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसलिए मैंने अपने नतनी का नाम, पोती का नाम सिंदूर रखा। क्या संदेश? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं अपने पोती को भारत के वीर जवानों को सपोर्ट करता, सिंदूर के नाम से सपोर्ट करता।